सब में राम समाया, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम। सब में राम समाया, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। जितने हैं सब जग के प्राणी, जितने हैं सब जग के प्राणी। सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति। एक डाल के फूल हम सब, एक डाल के फूल हम सब। एक माला के मोती, एक माला के मोती। एक कारीगर ने, एक कारीगर ने एक माटी से, एक माटी से हम सबको है बनाया, हम सबको है बनाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हम सब, एक बाप के बेटे हम सब। एक हमारी माता, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला, दाना पानी देने वाला। एक हमारा दाता, एक हमारा दाता। फिर क्यों किस मुँह रखने हमको, फिर क्यों किस मुँह रखने हमको। द्वैत का पाठ पढ़ाया, द्वैत का पाठ पढ़ाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में। कोई नहीं पराया, कोई नहीं
सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आदि व्याधि विषय है। राम जी ने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, आदि और व्याधि कैसी होती है? राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से ये जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान ये आदि क्या है और व्याधि क्या है, ये मुझे समझाइए। ये मेरी समझ में नहीं आता कि व्याधि किस तरह की होती है और आदि किस बीमारी को आदि कहते हैं और किस बीमारी को व्याधि कहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मन की पीड़ा का नाम आदि है और मन की जो पीड़ा है, दुख, मन की पीड़ा तो एक ही है, दुख। तो मन की जो पीड़ा है उसको आदि कहते हैं और शरीर की पीड़ा को व्याधि कहते हैं। आदि तब होती है जब यह जीव किसी वस्तु को पाने की इच्छा करता है। आदि कब, आदि बीमारी मन में कब होती है? जब यह मन कोई वस्तु को पाने की इच्छा करता है कि यह वस्तु मुझे मिल जाए, और जब तक वो वस्तु नहीं मिलती है तब तक छटपटाहट बनी रहती है, कैसे मिले, कब मिले, कहाँ मिले, तो उसको आदि कहते हैं। भोगों में आसक्ति होने से मन में लोभ हो जाता है। लोभ की पूर्ति में बाधक व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। फिर से, भोगों में आसक्ति होने से, भोगों में आसक्ति होने से लोभ पैदा हो जाता है, और लोभ की पूर्ति जब तक नहीं होती है वह अवस्था को व्याधि कहते हैं, आदि है। लोभ की पूर्ति में बाधक व्यक्ति के प्रति, लोभ की पूर्ति में जो रुकावट आ रही है कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, उसको क्रोध उत्पन्न उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। जब वह उसके मार्ग से नहीं हटता है तो वह रुकावट डालने वाले की हत्या भी कर देता है। इतना तक भी वो हिम्मत कर लेता है कि जो मेरे इस काम की पूर्ति में बाधा पहुंचा रहा है, इसको मैं ख़त्म कर दूं ताकि मेरी ये कामना सरलता से, शीघ्रता से पूरी हो सके। तो हत्या तक भी कर देता है क्रोध अति हो जाने से। यह नगरों में अपराधियों का कारागृह इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये हमारे गांव में, नगर में, शहर में ये बड़ी बड़ी सेंट्रल जेल जिसको कहते हैं, रुकावट डालने वाले लोगों को फिर बंद कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, मारने वाले हत्यारे लोगों को, उसी को जेल कहते हैं। सकामी लोभी जीव न करने जैसे जघन्य पाप कर्म भी कर डालता है। तो सकामी लोभी व्यक्ति न करने जैसे जघन्य पाप भी कर लेता है, अपनी कामना की पूर्ति में रुकावट करने वालों के प्रति। जीव में क्रोध उत्पन्न होने से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। जीव में क्रोध उत्पन्न होने से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा हो जाता है और न करने जैसा जघन्य पाप कर देता है। मूढ़ भाव से विवेक शून्य
बुद्धि हो जाती है और स्मृति का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्मृति नाश से बुद्धि के यथार्थ सोचने की क्षमता चली जाती है और बुद्धि के नाश हो जाने से उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, जिससे वह अपने आत्मभाव को न पाकर मानव जीवन से गिर अधोगति को प्राप्त होता है। बुद्धि नाश जिसका हो जाता है वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है, और आत्मज्ञान को प्राप्त किए बिना देह छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो बिना आत्मज्ञान पाए और देह समाप्त हो जाए, देह की मृत्यु हो जाए, तो वह दुर्गति को पाता है। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। तो मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। तो अपना उद्धार करने के लिए गुरु के बिना कोई और दूसरा रास्ता नहीं। गुरु से ही अपने द्वारा अपना बोध जगता है। बिना गुरु के अपना बोध नहीं जगता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लिया, क्यों मैं मृत्यु को पाऊँगा इत्यादि। तो ये सब गुरु के द्वारा ही विवेक जागृत होता है। अपना अधपतन नहीं करना चाहिए। अपना पतन अधपतन अपने को बिना जाने और देह छूट जाए, ये अधपतन हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। अपने को गुरु के द्वारा जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कैसे मेरी मुक्ति होगी। क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अपना आप ही ये जीव मित्र बन जाता है अपने कल्याण के सोचने में, और अपने आप ही ये जीव अपना शत्रु बन जाता है देह भाव रखने से। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है। तो अपने आप को जीत लेने का मतलब है कि अपने को देह भाव का, मन से कर्ता भाव का, मन से भोक्ता भाव का मन से त्याग कर दिया। न मैं कर्ता, न मैं भोक्ता, और न मैं जीव, न मैं शरीर, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये भाव आ गया तो अपने आप को जीत लिया। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। तो वो जिसने अपने को देह रूप में माना है और आत्मा रूप में नहीं जाना है, वह अपने आप ही अपना शत्रु है, अपनी दुर्गति कर रहा है। जिसने इंद्रियों आदि को आत्मा के द्वारा जीत लिया है, उस पुरुष का आत्मा उसका मित्र होता है, परंतु अजितेंद्रिय के लिए आत्मा शत्रु के समान स्थित होता है। जिसने अपने मन को, इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो तो जीत जाता है, विजेता हो जाता है। और जिसने अपने मन को, इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वो अपने आप का शत्रु हो जाता है। तब मन व शरीर का दुख दोनों साथ हो जाने से, मन का भी दुख साथ में है और देह भाव से भी देह का भी दुख साथ में है। आदि व्याधि सम्मिलित हो जाते हैं। जब आदि और व्याधि भिन्न भिन्न होते हैं
तब उनका दुख भी भिन्न भिन्न होते हैं। आदि और व्याधि भिन्न भिन्न हैं, उनका दुख भी भिन्न भिन्न होता है। हे राम, ज्ञानवान को ना आदि होती है ना व्याधि होती है। ज्ञानवान दोनों बीमारियों से मुक्त रहता है, दोनों चिंताओं से दूर रहता है। न तो वह देह इंद्रियों के धर्मों को अपना मानता है, न मन की चिंता को अपनी चिंता मानता है। दोनों से मुक्त है ज्ञानी। ज्ञान मार्गियों के जीवन में यह दोनों रोग अज्ञानी की तरह बाधक नहीं होते हैं। अज्ञानी के जीवन में ये आदि और व्याधि दोनों रोग महान बाधक हो जाते हैं, पर ज्ञानी के जीवन में यह अज्ञानी की तरह आदि और व्याधि दोनों दुख नहीं होते। हे राम, वासना ही संसार वृक्ष का बीज है। ये वासना संसार वृक्ष का बीज है। वासना ये मिल जाए, ये पूरा हो जाए, इसको पालूं, इसको हटा दूं, इसी वासना से ही संसार फैलता है। यही जीव का परम पुरुषार्थ है कि वह निर्वासनिक होकर, तो जीव का निर्वासनिक हो जाना ही बस परम पुरुषार्थ है। आत्मज्ञान प्राप्त कर दुख के सागर से पार हो जावे। आत्मज्ञान बिना प्राप्त किए कोई भी किसी भी साधन से दुख के सागर से पार नहीं हो सकता है। दुख के सागर से पार होने का कोई रास्ता एकमात्र है, तो वह है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान की प्राप्ति का अगर कोई साधन है तो एकमात्र सद्गुरु की प्राप्ति। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के मिल जाने से आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान हो जाने से भवरोग कट जाता है। तरति शोकम आत्मविद। यह वासना 4 प्रकार की है। उनको सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत तथा क्षीण वासना नाम से कहा जाता है। पेड़ पौधों की सुषुप्त वासना है, वह आगे फुरेगी, और पशु पक्षियों की स्वप्न वासना है। उन्हें अपनी वासना का ज्ञान भी नहीं है। और जो जंगम, मनुष्य, देवता आदि 4 लाख प्रकार के हैं, उनकी जागृत वासना है। तो मनुष्यों की जो वासना है उस वासना को जागृत वासना कहते हैं। पशुओं की जो वासना है उसको स्वप्न वासना की तरह कहते हैं। और क्षीण वासना ज्ञानी को है, जिसे वासना यह है जिसे वासना की सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई। उसको क्षीण वासना कहते हैं। ज्ञानी को वासना के प्रति सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। ज्ञानी की वासना क्षीण कहलाती है। उसे किसी प्रकार की वासना नहीं रहने से संसार बंधन रूप जन्म मरण भी नहीं रहता है। तो उसकी क्षीण वासना होने से ज्ञानी का जन्म मरण संसार वासना भोग नहीं रहता है। वह जीवन मुक्त होकर प्रारब्ध अनुसार पृथ्वी पर विचरण करता रहता है। तो प्रारब्ध के अनुसार जैसा उसका पहले जन्म का कर्म है, उसका प्रारब्ध बना है, उसके अनुसार वह जीवन व्यतीत करता है। उसको संसार बंधन नहीं होता है। संसार वृक्ष का बीज वासना है। 10 दिशाएं संसार वृक्ष के पत्र है। शुभ और अशुभ कर्म उसके फूल है, और स्थावर जंगम योनि उसके फल है। हे राम,
जैसे सूर्योदय से अंधकार रूप रात्रि नष्ट हो जाती है, ऐसे ज्ञान उदय के साथ संसार रूप अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे राम, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि जैसे घोर अंधकार है और सूर्योदय होने से वो घोर अंधकार विलीन हो जाता है, इसी प्रकार यह जीव में अज्ञान अंधकार है, और जब सद्गुरु के द्वारा ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है तो ये अंधकार नष्ट हो जाता है और जीव अंधकार से मुक्त होकर परम प्रकाश में स्थित हो जाता है। हे राम, आदि व्याधि बड़े रोग हैं जो मन से होते हैं। व्याधि दो प्रकार की होती है, एक लघु, दूसरा दीर्घ। लघु व्याधि जो शरीर का पुण्य, स्नान, औषध अथवा जप तप आदि से निवृत्त हो जाता है। दो प्रकार की व्याधियां हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। छोटी व्याधि वो स्नान करने से, उपवास करने से, यात्रा करने से दूर हो जाती है, और जो बड़ी व्याधि है वो तो ज्ञान प्राप्त करके ही दूर होती है। दीर्घ व्याधि वह है जो जन्म मरण का रोग है। यह बड़ा रोग है। ज्ञान द्वारा मन की सम अवस्था होने से ब्रह्म भाव में स्थिर होता है। तो ब्रह्म भाव में सम रहने से, सब में एक ब्रह्म भाव रखने से यह भव सागर से पार हो जाता है, समभाव रखने से। जब चित्त शांत होता है तब किसी प्रकार का रोग नहीं होता, और जब चित्त शांत नहीं होता है तब तक आदि व्याधि होती रहती है। तो चित्त शांत नहीं होने तक ही ये आदि व्याधि सताती है ज्ञानी को। आदि व्याधि नहीं, क्योंकि उसका चित्त शांत रहता है। हे राम, अब उस आदि व्याधि की उत्पत्ति कैसे होती है यह तुम मुझसे जानो। अब भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि ये आदि कैसे जगती है और व्याधि कैसे जगती है, तो अब तुम मेरे द्वारा यह सुनो कि आदि कैसे होती है और व्याधि कैसे होती है। जो अन्न बाहर अग्नि से पकाया जाता है उसका पुरुष भोजन करते हैं। उदान व अपान वायु परस्पर विरोध होने से अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे जीव द्वारा भोजन क्रिया अन्न पेट में जठराग्नि द्वारा फिर पकाया जाता है, और सभी नाड़ियां अपने अपने रस भाग को ले जाती है। ये भोजन हम जो करते हैं ये कैसे पकता है, कैसे पचता है, कैसे रस रूप में पहुंचता है, उसकी गहराई की बातें बता रहे हैं। फिर से दोहरा दो। जो अन्न बाहर अग्नि से पकाया जाता है, पहले तो उसको बाहर की अग्नि से पकाया जाता है, उसके भी पहले सूर्य की गर्मी से वो पकता है। कहते ना, अब फसल काट लो क्योंकि पूरा फसल पक गया है। उसके बाद में घर में लाते हैं उसको, फिर हम आग में पीस के आग में पकाते हैं अन्य तरीके से, और फिर उसका पुरुष भोजन करते हैं। फिर उसका हम लोग भोजन करते हैं। उदान व अपान वायु परस्पर विरोध होने से अंदर जो उदान ध्यान समान ये जो पंच वायु है इनका परस्पर विरोध है, उदान और समान का। उससे अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे जीव द्वारा भोजन क्रिया, जैसे तुम्हारे इलेक्ट्रिक में निगेटिव पॉजिटिव के द्वारा अग्नि पैदा होती है, जठराग्नि द्वारा फिर पकाया जाता है। फिर अंदर एक अग्नि और है
जठराग्नि। ये जो बाहर से जो अन्न पका कर देती है बनाने वाला कुकर या माता कोई भी, ये पूरा पकता नहीं है, ये कच्चा होता है। इसको अंदर से फिर पकाया जाता है, उस अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। जिससे जीव द्वारा भोजन क्रिया पेट में जठराग्नि द्वारा फिर पकाया जाता है और सभी नाड़ियाँ अपने अपने रस भाग को ले जाती है। और फिर उसमें से, उस पके हुए अन्न में से सब नाड़ियाँ अपने अपने रस भाग को खींचकर ले जाती हैं, और वो जो व्यर्थ का हिस्सा रहता है वो मल द्वार से मल के रूप में फेंक दिया जाता है। वीर्य नाड़ी उस रस से वीर्य व रक्त नाड़ी उस रस से रक्त बना लेती है। जब राग द्वेष होता है तब नाड़ियाँ अपना स्थान छोड़ देती है। उस कारण भीतरी अन्न का परिपाक अच्छी तरह ना होने से वह अन्न के कच्चे रस से रोग उत्पन्न होते हैं। फिर से ये भोजन हमारा कैसे बीमारी पैदा कर देता है। पढ़ो। जब राग द्वेष होता है, अंदर राग द्वेष होगा तो फिर वो अन्न ठीक से पकेगा नहीं, वो अपरिपक्व अन्न से फिर रोग खड़े हो जाएंगे। जब राग द्वेष होता है तब नाड़ियाँ अपना स्थान छोड़ देती है। उस कारण भीतरी अन्न का परिपाक अच्छी तरह न होने से वह अन्न के कच्चे रस से रोग उत्पन्न होते हैं। जब मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता तब मन शांत रहता है। नाड़ियाँ अपने अपने स्थानों पर स्थित रहती है और किसी प्रकार का रोग भी नहीं होता है। और इससे बचने का एक ही रास्ता समभाव। सब में समभाव रखो, ब्रह्म भाव, राम का भाव। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम, जोरी जुग पानी। ये भाव रखोगे तो कोई रोग खड़ा नहीं होगा। रोग खड़े क्यों होते हैं कि हम समभाव नहीं रखते हैं, राग द्वेष रखते हैं। राग द्वेष से फिर बीमारी खड़ी होती है, अन्न ठीक से पकता नहीं है। जब मंत्रों से भी रोग निवृत्त होते हैं, किंतु उनमें मुख्य श्रद्धा ही होना चाहिए कि मेरे इस मंत्र द्वारा रोग निवृत्त होगा। कुछ एक्यूप्रेशर एवं रेकी उपचार द्वारा भी रोग निवृत्ति करते हैं। ये रोग को हटाने के विभिन्न साधन बता रहे हैं। इस प्रकार हे राम, यह जीव योग के अभ्यास और ज्ञान के फल स्वरूप पूर्णता एवं सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोनों योग की भी जरूरत है शरीर रोगों से बचने के लिए, और ज्ञान की भी जरूरत है। योग के अभ्यास और ज्ञान के फल स्वरूप पूर्णता एवं सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हे राम, यह जगत एक कैंसर रोग की तरह है, महादुख का कारण है। आत्मज्ञान ही इसकी एकमात्र औषधि है। ये संसार क्या है? एक कैंसर रोग है। कैंसर रोग भयंकर रोग माना जाता है, जिसका आना तो सरल है, निकलना बड़ा कठिन है। तो यह कैंसर रोग की औषध निकालने की अगर है तो केवल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से ही ये कैंसर रोग ठीक होता है। इसके अतिरिक्त इस संसार रोग से छूटने का कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त ये कैंसर रोग से छूटने का और कोई रास्ता नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। ब्रह्मा के समान कोई
बुद्धिशाली गुरु मिल जाए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो होगा, वो मनमानी करने वाला, उसके हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। फूलहि फलहि न वेद, यद्यपि सुधा बरसहि जलधि। चाहे जितना वर्षा हो, लेकिन सूखे बांस में पानी डालो तो कुछ पैदा होने वाला नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, जैसे गंदे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, इसी तरह गंदे मलिन वस्त्र मन में ज्ञान जागृत नहीं होता है। जैसे बिना छिद्र वाले मोती में धागा प्रवेश नहीं कर पाता, छिद्र वाला मोती होगा तो उसमें धागा प्रवेश करेगा, और धागा प्रवेश होने से वो माला बन जाएगी, लेकिन छेद ही नहीं है मोती में, तो फिर माला कैसे बनेगी। तो ऐसे ही श्रद्धा, ये सबसे बड़ी हमारे अंतःकरण में जरूरी चीज़ है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञानवान को ही फिर शांति की प्राप्ति होती है। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और उस ज्ञानवान को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे बिना छिद्र वाले मोती में धागा प्रवेश नहीं कर पाता, इसी तरह अहंकारी के मन में ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता। हे राम, जब तक सद्गुरु के वचन में पूर्ण श्रद्धा ना हो एवं उनके उपदेश का दृढ़ अभ्यास ना हो, तब तक साक्षात ब्रह्मा द्वारा उपदेश करने पर भी इस अज्ञानी जीव को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। तो मुख्य बात हो गई है कि सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, और बिना ज्ञान प्राप्त किए ब्रह्मा भी उपदेश करे तो कल्याण नहीं होगा। तो सद्गुरु के वचन में पूर्ण निष्ठा रखें कि इनके द्वारा जो बताया गया उपदेश है, इससे मेरा कल्याण निश्चित होगा, तो निश्चित होगा। और ये तो ऐसा सब कहते हैं, क्या खाली कहने से हो जाएगा। अश्रद्धा रखें तो उसकी तो दुर्गति है। क्योंकि आत्मा पर संवेद नहीं है, यह स्व संवेद्य तत्व है। आत्मा अपने आप से ही जाना जाता है। आत्मा पर संवेद नहीं है, दूसरों के द्वारा नहीं जाना जाता। गुरु तो इशारा देता है, इधर घूम जाओ, उधर घूम जाओ, और ऐसे करके लक्ष्य पर पहुंचा देता है, लेकिन चलना तो अपने पाँव से ही पड़ता है। तो आत्मा स्वसंवेद्य है, अपने द्वारा अपने से ही जाना जाता है। यह अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप, और अपना ये स्वतः सिद्ध स्वरूप है। अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप अप्रमेय होने से, और अप्रमेय किसी प्रमाण के द्वारा जाना नहीं जा सकता। न वहाँ शब्द का प्रयोग है, न स्पर्श का, न रूप का, न रस का, न गंध का। पांचों श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रवेश नहीं है। इंद्रियों के द्वारा सर्वथा अग्राह्य है। इंद्रियों के द्वारा वह अप्राप्य है, वो प्राप्य नहीं है। तो जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त पदार्थ होता है वो सब नाशवान है। तो कौन कौन से पदार्थ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों से प्राप्त होते, तो इसलिए ये सब नाशवान है। आत्मा न कान से प्राप्त है, न त्वचा से, न चक्षु से, न रूप रस से, जिह्वा से, न नासिका से, वह अप्रमेय है। आत्मा अपने आप ही अपने को जानता है। अपने से अपने को जाना जाता है। यह अपना आप है, किसी इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि का प्राप्तव्य विषय नहीं है। राम ने पूछा,
हे भगवान, जब यह आत्मा अपने आप ही जाना जाता है, तब गुरु और शास्त्र किस लिए उपदेश करते हैं? प्रश्न कर लिया राम जी ने। जब हे गुरुदेव आप खुद कहते हो कि यह अप्रमेय है, किसी इंद्रिय के द्वारा, किसी शास्त्र के द्वारा नहीं जाना जाता है, तो फिर ये बीच में गुरु की मुसीबत खड़ी क्यों कर दी? ये किस बीमारी की दवा है? फिर से। हे भगवान, जब यह आत्मा अपने आप ही जाना जाता है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप ही जाना जाता है, आप खुद कहते हो, तो फिर तब गुरु और शास्त्र किस लिए उपदेश करते हैं? फिर ये किसके लिए उपदेश करते हैं? इनको सुनने के लिए क्यों आप बाध्य करते हैं कि ये सुनना पड़ेगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जीव के मन बुद्धि में मल विक्षेप आवरण दोषों की निवृत्ति एवं भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति तथा ब्रह्म से पृथक जगत सत्यता की भ्रांति, यह मिटा देने हेतु ही गुरु एवं शास्त्र की आवश्यकता है। तो गुरु और शास्त्र की जरूरत क्यों है? तो उसका कारण बताते हैं कि जीव के मन में 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं। उन 5 प्रकार की भ्रांतियों को निकालने के लिए यह वेद शास्त्र उपदेश की आवश्यकता है, और गुरु के द्वारा ही वह उपदेश श्रवण करने को मिलता है। जीव के मन बुद्धि में मल विक्षेप आवरण दोषों की निवृत्ति के लिए जीव के अंदर क्या क्या है? मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष हैं। तो मल दोष कर्म कांड के द्वारा, विक्षेप दोष उपासना कांड के द्वारा, और आवरण दोष ये ज्ञान कांड के द्वारा दूर होते हैं। इन तीनों दोषों को निवृत्त करने के लिए कर्म, उपासना और शास्त्र ज्ञान की जरूरत होती है। और भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य की भ्रांति, यह मिटा देने हेतु ही गुरु एवं शास्त्र की आवश्यकता है। तो ये जो 5 भ्रांति है, कौन कौन सी? भेद भ्रांति, फिर कर्ता भोक्ता भ्रांति, फिर संग भ्रांति, फिर विकार भ्रांति, और फिर ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य। ये 5 भ्रांतियों को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु के उपदेश से फिर ये 5 भ्रांतियाँ दूर होती है। गुरु बोध करा देते हैं कि तेरा स्वरूप आत्मा है, और गुरु के बिना यह बोध किसी अन्य साधन से जागृत नहीं होता है। गुरु ही यह बोध कराता है कि तू जिस परमात्मा को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, साधन कर रहा है, वह परमात्मा तेरा खुद का स्वरूप है। वो साधन साध्य पदार्थ नहीं है। साधन साध्य जो पदार्थ होता है, साधन करके जो तुम प्राप्त करते हो, वो सब नाशवान होता है। यत यत साध्यम तत्तत् अनित्यम, वो सब नाशवान होता है। इसलिए यह विचार की बात है। परंतु अपने आत्म स्वरूप को यह रूप से अर्थात भिन्न दृश्य रूप से नहीं जाना जा सकता। तो आत्मा को यह रूप से भिन्न रूप से नहीं जाना जा सकता है। आत्मा को तो सद्गुरु के उपदेश से मैं रूप में जाना जाता है। मैं, यह नहीं, मैं। यह तो अन्य भिन्न हो गया और वह नाशवान हो जाता है। लेकिन परमात्मा यह रूप में नहीं बल्कि मैं रूप में जाना जाता है। विचार नेत्र से अपने आप ही आपको जानता है। तो यह जीव विचार नेत्र से अपने आप को अपने आप से ही जानता है। गुरु द्वारा ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। बिना गुरु के आत्मपद की प्राप्ति
प्राप्ति यानी अनुभूति नहीं होती है। यहाँ प्राप्ति का मतलब कुछ अलग से मिल जाएगी ऐसा चीज़ नहीं, बल्कि वह मैं हूँ इस भाव की प्राप्ति गुरु के द्वारा होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। शंकर के समान ज्ञानी क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु के भवसागर से पार कोई नहीं हो सकता। हे राम, धन से, पुत्र से, वैराग्य से, तप से, तीर्थाटन से, ध्यान से, ये सब साधन प्राप्ति के हैं, लेकिन इनसे मुक्ति की प्राप्ति का संबंध नहीं। कर्म से आत्मा प्राप्त नहीं होता है। यह तो इन साधनों को फिर दोहराओ। धन से, पुत्र से, वैराग्य से, तप से, कोई गरीब आदमी सोचे ये करोड़पति अरबपति है, इनको तो भगवान बहुत आसानी से सरलता से मिल जाते हैं, ऐसे धोखे में मत आना। सूरदास जैसे को भी जिसके चक्षु नहीं थे उसको भी प्राप्त हो गया, वहाँ ना धन था ना इंद्रियां थी। तप से, तीर्थाटन से, ध्यान से, कर्म से आत्मा प्राप्त नहीं होता है। यह तो केवल अपने आप के रूप में ही सद्गुरु के ज्ञान द्वारा नित्य प्राप्त रूप अनुभव होता है। नित्य प्राप्त रूप में अनुभव होता है कि मैं जिसे खोज रहा था वह अन्य नहीं, भिन्न नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। तो गुरु की कृपा से ही आत्मबोध जगता है, अपने किए गए कर्म कांड के द्वारा कि अपने द्वारा की गई उपासना के द्वारा या अपने द्वारा किए गए योग यज्ञ के तीर्थाटन के द्वारा यह संभव नहीं होता है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, जब तक प्रारब्ध पर्यंत शरीर रहता है तब तक ज्ञानी अज्ञानी का स्वभाव निवृत्त नहीं होता। फिर से जब तक प्रारब्ध पर्यंत शरीर रहता है, प्रारब्ध से सबका शरीर रहता है, ज्ञानी का भी और अज्ञानी का भी। प्रारब्ध जब तक समाप्त नहीं होता है वो शरीर बना रहता है, तो तब तक अज्ञानी का और ज्ञानी का स्वभाव निवृत्त नहीं होता। तब तक दोनों का स्वभाव रहेगा। जैसे कि इच्छा होना, लोभ होना, क्रोध होना, ये सब दोनों में दिखाई पड़ेगा। परंतु एक भेद है, जब ज्ञानवान को शरीर पर दुख आता है तो वह उसे अपना दुख नहीं मानता। दोनों में अंतर है। देखने में तो दोनों में रोग है, कामना है, क्रोध भी है, लोभ मोह है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि अज्ञानी तो उन लोभ को, मोह को, काम को, क्रोध को अपना करके जानता है, और ज्ञानी के जीवन में भी काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ मोह आएगा, शरीर है तो, लेकिन वो अपना नहीं जानता। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ मन के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, मैं इससे अलग, इसका दृष्टा साक्षी आत्मा न्यारा हूँ, ऐसा वो विचार करके जीता है। ज्ञानवान को शरीर पर दुख आता है तो वह उसे अपना दुख नहीं मानता। ज्ञानी का जीवन सूखे नारियल या संतरा फल की तरह बाहरी देह आवरण से असंग बना रहता है। संतरा और नारियल सूखा, संतरा गीला नारियल और सूखा नारियल। अज्ञानी का जो जीवन है वो गीला नारियल की तरह होता है, और ज्ञानी का जो जीवन होता है वो सूखे नारियल की तरह होता है। ज्ञानी जैसे कि नारियल सूखा तोड़ोगे तो गोला अंदर का ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन गीला नारियल को तोड़ोगे तो उस अंदर वाले के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो
अज्ञानी का जो जीवन है वो गीले नारियल की तरह है और ज्ञानी का जो जीवन है वो सूखे नारियल की तरह है। इसमें क्या समझाया है? जब बाहरी सुख प्राप्त होता है तब भी ज्ञानी उसे अपना सुख नहीं मानता। बाहर लॉटरी खुल जाए, कोई बहुत बड़ा इनाम मिल जाए, धन मिल जाए, तब भी वो उसे अपना नहीं मानता। और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए घर संपत्ति का, परिवार का, तो भी उसको अपना नहीं मानता है। बाहरी देह आवरण से अपने को असंग बना रखता है। तो ज्ञानी लाभ हानि, हर्ष शोक, सुख दुख, द्वंद्व से अपने को सर्वदा असंग साक्षी ही जानता है। फिर से ज्ञानी अपने को किस किस से अलग जानता है? लाभ हानि, हर्ष शोक, सुख दुख, द्वंद्व से अपने को सर्वदा असंग और साक्षी ही जानता है। अज्ञानी इन्हीं को अपना जीवन धन मान लेता है। जबकि अज्ञानी को दुख सुख प्राप्त होता है तो वह अपने को हर्ष व शोकवान मानता है। अज्ञानी का जीवन कच्चे नारियल की तरह रहता है। बाहर चोट पड़ने से भीतर से चिपका सार अंश भी बाहर की खोल के साथ टूट जाता है। सफेद वस्त्र पर थोड़ा सा रंग भी शीघ्र चमक जाता है। ऐसे अज्ञानी को भी सुख दुख का रंग शीघ्र ही लग जाता है। जैसे प्लास्टिक, रेक्जिन, रबर, पाषाण आदि में पानी का प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी में सुख दुख का प्रवेश नहीं होता। ज्ञानी के अंतःकरण में ज्ञान उदय होने के कारण वह संसार को मिथ्या जानते हुए उस पदार्थ को जीवन निर्वाह हेतु ग्रहण करता है। जीवन निर्वाह के लिए वो ग्रहण करता है पर उसमें आसक्त नहीं होता है। अज्ञानी जीवन निर्वाह के पदार्थों में आसक्त हो जाता है, उसमें अनुराग करने लगता है। ज्ञानी को सुख दुख आभास मात्र दिखाई पड़ते हैं। उसे संसारी मनुष्य की तरह विषय बंधन रूप नहीं होता है। अज्ञानी को संसार के पदार्थ बंधन रूप होते हैं। ज्ञानी उन पदार्थों को उपयोग लेकर छोड़ देता है, उसमें आसक्त नहीं होता है। हे राम, देह अभिमान से बंधन है एवं देह संघात से अपने को पृथक जानने का नाम ही ज्ञान है। फिर से क्यों बंधन है और क्यों मुक्ति है दोनों बता रहे हैं। क्या कहा? देह अभिमान से बंधन है। देह का जो अभिमान, जाति का अभिमान, परिवार का अभिमान, संबंधियों का, पद का अभिमान, धन संपत्ति, ये सब बंधन दुख के कारण है। एवं देह संघात से अपने को पृथक जानने का नाम ही ज्ञान है। और ये सब मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये दृश्य है, मैं इनसे अलग दृष्टा हूँ, यही असली ज्ञान है, यही मुक्ति का साधन है। मैं ना यह देह, इंद्रिय, मन, प्राण आदि हूँ और ना मैं कुछ करता हूँ। जब ऐसा निश्चय होता है तब बाहर से सुख दुख का वातावरण होने पर भी वह ज्ञानी पुरुष अज्ञानी की तरह हर्ष शोकवान नहीं होता। फिर से मैं ना यह देह हूँ। क्या निश्चय करता है ज्ञानी कि ये जो देह दिखाई पड़ रहा है आकार वाला स्त्री पुरुष, यह मैं नहीं हूँ। और ना यह इंद्रिय, मन, प्राण आदि हूँ। और न ये इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ, पंच कर्मेंद्रियों के विषय भी मैं नहीं हूँ, पंच ज्ञानेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ, पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय भी मैं नहीं हूँ। और ये अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह भी मैं नहीं हूँ और इनके
जो विचार है, निश्चय है, वह भी मैं नहीं हूँ। ना मैं कुछ करता हूँ। जब ऐसा निश्चय होता है, कौन ऐसा निश्चय करता है? ज्ञानी, कि मैं कुछ करता। ये सब इंद्रियां अपना अपने विषयों में बरतती है। जब ऐसा निश्चय होता है, तब बाहर से सुख दुख का वातावरण होने पर भी वह ज्ञानी पुरुष अज्ञानी की तरह हर्ष शोकवान नहीं होता है। वह सूखे नारियल की तरह ज्ञानी का जीवन होता है। अपने को अंदर से वाले को अलग, बाहर वाले से, खोल से अलग मानता है, किंतु अज्ञानी कच्चा नारियल है। बाहर चोट पड़ते ही अंदर वाला भी टूट जाता है। देह के साथ में घटना घटती है और वो उन घटनाओं को अपनी मानकर सुखी दुखी होता है। ज्ञानी अपने आत्मानंद में स्थित रहने के कारण वासना रहित हो जाता है। जब वासना से रहित हुआ, तब सुख दुख भी नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ नष्ट हो जाने से उसमें पत्र, पुष्प, फल नहीं आते, ऐसे ही ज्ञान से देह भाव के नष्ट हो जाने से। कितना सुंदर दृष्टांत दिया है कि जड़ अगर कट गई है, जड़ सूख गई है, तो फिर उसमें न पत्र निकलेगा, न पुष्प निकलेगा, न फल निकलेगा। ज्ञानी का जीवन ऐसा ही होता है। उसके अंदर देह रूपी अहंकार नष्ट हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा जीवन बस दिखाई पड़ता है, पर उसको कोई सुख दुख छूता नहीं। ऐसे ही ज्ञान से देह भाव के नष्ट हो जाने से सुख दुख ज्ञानी के जीवन में नहीं रहते, किंतु अज्ञानी लोगों को ज्ञानी का जीवन भी अपनी ही तरह कामी, क्रोधी, लोभी, मोहवान प्रतीत होता रहता है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक पुरुष की 2 स्त्रियां थी। सुन लें, 2 है उनकी भी, और जिनकी नहीं है वे दुखी भी ना हो। एक दिन एक स्त्री का रत्नों का हार घर में गुम हो गया। स्त्री ने अपनी दासी को स्वामी के पास भेजा कि हार गुम हो जाने का संदेश दे। जब दासी धनी पुरुष के समीप आई, उस समय कई मनुष्य उनके समीप बैठे थे। दासी ने समाचार सुनाया कि हार गुम हो गया। धनी पुरुष ने क्षण मात्र नेत्रों को मूंद कर मौन धार कर अपनी मनोदशा को देखा और गदगद प्रसन्न होकर कहा, अहो कल्याण। दासी इस वचन को सुनकर घर में आ गई। कुछ दिन पश्चात वही हार घर में दूसरे स्थान से मिला। वो खबर भी राजा के पास पहुंचाया कि बोल दो कि वो जो खो गया था कुछ दिन पहले, वो हार वहाँ मिल गया। फिर स्त्री ने उसी दासी को स्वामी के पास वही हार मिल जाने का समाचार सुनाने के लिए भेजा। ज्ञानी का कैसा जीवन होता है संयोग में और वियोग में, ये दृष्टांत से समझाया जा रहा है। और जाकर कहा कि वो हार मिल गया। उस समय भी वही मनुष्य जो पहले संदेश के समय बैठे थे वैसे ही स्थित थे। दासी ने हार मिलने की खबर सुनाई। धनी पहले की तरह नेत्र मौन धार कर गदगद प्रसन्न होकर कहा, अहो कल्याण, अहो आनंद, धन्य अहं, धन्य अहं। खो जाने पर भी धन्य होम कहा और मिल जाने पर भी धन्य होम कहा। तो समीपवर्ती पुरुषों ने हाथ बांधकर पूछा, हे भगवान,
हार के लोप हो जाने के समय और प्राप्त होने के समय आपने केवल एक ही रीति से वचन निकाला है, इसके क्या तात्पर्य है? पहले भी कहा कि धन्य है, धन्य हम, धन्य हम, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। खो जाने पर भी यही कहा, मिल जाने पर भी यही कहा। इसका तात्पर्य क्या है? तो धनी ने उत्तर दिया कि जब हार के लोप हो जाने का समाचार मुझे मिला था, उस समय मैंने साक्षी रूप होकर अंतःकरण को देखा कि शोक व मोह की प्राप्ति हुई है या नहीं। प्रतीत हुआ कि शोक और मोह नहीं हुआ। इसीलिए मैं प्रसन्न हुआ कि अंतःकरण की कल्पना निवृत्त होकर मौनता को प्राप्त हुई है। पुनः जब हार की प्राप्ति का संदेश मेरे सम्मुख आया, उस समय भी दृष्टा रूप होकर मैं अंतःकरण की गति को देखता रहा। तब उस समय भी हर्ष की प्राप्ति न हुई। इसीलिए गदगद प्रसन्न होकर वचन निकला कि अहो कल्याण, अहो आनंद, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। जिसका अंतःकरण राग द्वेष हर्ष शोक से रहित होकर, राग द्वेष लाभ हानि से रहित हो गया, परम गति को प्राप्त हुआ है, वह धन्य है। आज बस इतना है। शांति पाठ। हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो, कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी भेदवादी गुरु हमें हमारे दृढ़ निश्चय से विचलित ना कर सके। हमारा परस्पर वैर भाव ना रहे। सबके हाथ जुड़े हैं, इस मूर्ख का हाथ नहीं उठा प्रार्थना के समय। प्रार्थना के समय तो हाथ उठाना चाहिए, तब भी ऐसे ही का ऐसे ही रहा तो किसको प्रार्थना कर रहा है? मनुष्य को। अरे प्रार्थना करते हैं अपने गुरु को, भगवान को, तो हाथ तो उठ जाना चाहिए, लेकिन इसके हाथ ऐसे कैसे ही रखे रहते हैं, पता ही नहीं कहाँ रहता है। अस्तु माँ फिर नहीं हाथ उठाए, क्या बहरा है क्या? अरे सुनाई पड़ता कि नहीं पड़ता है? पड़ता है, तो फिर भी हाथ तेरा ऐसे ही कैसा क्यों नीचे रहता है? क्या पागल को बिठा दिया लाके यहाँ? हाँ, फिर से आप मुझे संसार के अनित्य मार्ग से छुड़ाकर परमात्मा के नित्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे अज्ञान अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान के प्रकाश में लाने की कृपा करें। मृत्युर्मामृतं गमय।
मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, तो फिर जन्म मरण किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, भूख प्यास किसको? कस्त्वम। आज इतना ही। प्रसाद ग्रहण करें।